एक ही तो जन्नत बची है, इससे जन्नत ही रहने दे। ये है शेख यामिन, जो हाल ही में शार्क टैंक गए थे अपने इनिशिएटिव को लेके। इनका इनिशिएटिव कर्व इलेक्ट्रिक। शेख यामिन और इनके जो दोस्त हैं ज़ुबैर, इन्होंने कुछ साल पहले एक ई बाइक शुरू की, इलेक्ट्रिक बाइक्स, और हाल ही में शार्क टैंक गए थे। शार्क टैंक जाने वाली कश्मीर से ये तीसरी कंपनी बन गई है। इलेक्ट्रिक बाइक्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, कर्व इलेक्ट्रिक इनकी कंपनी का नाम है। बाकी डिटेल्स हम इनसे जानते हैं कि इनिशिएटिव कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कैसे अब ये इसको फंक्शन करते हैं और बाकी सब चीज़ें। यामिन, पहले तो बहुत कंग्रेचुलेशंस, आप एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे गए, वहाँ आपको बड़े लोग मिले जो बिज़नेस टाइकून्स हैं पूरे इंडिया के, जिससे उनका जो बिज़नेस है काफ़ी जगहों पे फैला हुआ है, और आप तीसरी कंपनी है कश्मीर से, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कश्मीर के लिए भी कि यहाँ की कंपनीज़ भी जो है अब फ्लरिश कर रही है और बड़ी लेवल पे जा रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं, कैसे ये इनिशिएटिव शुरू हुआ है, उसके बारे में बात अगर आप करें कि आपने इनिशिएटिव शुरू किया, प्रिपेयर कैसे किया, और ये इलेक्ट्रिक बाइक्स का कंसेप्ट कैसे आपके जहन में आया? देखिए, हमने 2022 में अपना वेंचर शुरू किया और 2022 में हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हुई, और तकरीबन 6-7 महीने पूरा एक प्री ऑपरेशनल रिसर्च करके हमने इसको जनवरी 2023 में लॉन्च किया। अभी तक हमने 2 साल में 55,000 से ज़्यादा राइड्स की हैं। हमारी जो ई बाइक्स है वो 7,20,000 किलोमीटर से ज़्यादा चली है, और क्योंकि हम सस्टेनेबिलिटी पे बहुत फोकस करते हैं तो हमें काफ़ी प्राउड फील होता है कि हमने अभी तक 145 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन एमिशंस को रोकने में सफलता हासिल की है। और लास्ट 2 साल से ऑपरेट करते हुए लॉट्स ऑफ चैलेंजेस भी हमें फेस करने पड़े, इसके अपने आप से अपने डाउन थे, लेकिन जो कांस्टेंट सपोर्ट लोगों की तरफ से रहा, एंड वी हैव अ यूज़र बेस ऑफ मोर देन 25,000 यूज़र्स करंटली। तो उस यूज़र बेस और उस सपोर्ट की वजह से हम सर्वाइव कर पाए, एंड देन इवेंचुअली किसी भी एंटरप्रेन्योर का एक ड्रीम होता है शार्क टैंक पहुंचना, एंड गेटिंग वैलिडेटेड बाय द बिगेस्ट टाइकून्स ऑफ द कंट्री। एंड हमारे लिए भी एक सपने से कम नहीं था, और काफ़ी प्राउड फील किया हमने भी कि हम शार्क टैंक जैसे प्लेटफॉर्म पे हम गए और हमने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, और हमने लोगों को एनवायरमेंटल जो चेंजेस हो रही है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके बारे में हमने लोगों को अवेयर किया, एंड रियली प्राउड फॉर इट। यामिन, अगर हम इलेक्ट्रिक बाइक्स की बात करें, ये स्मार्ट सिटी में हम देखते हैं जगह जगह साइकिल्स लगे हुए हैं, कुछ नॉर्मल साइकिल्स हैं और कुछ जो हैं आपके ये इलेक्ट्रिक साइकिल्स हैं। गवर्नमेंट के साथ कैसी कोलैबोरेशन है, किस बेसिस पे जो है आप कोलैबोरेट करते हैं उनके साथ, और कितने आपके जो डॉक्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, और कितने साइकिल्स ऑन ग्राउंड अभी अवेलेबल है इलेक्ट्रिक? जी, हमारा श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ हमारा एक कोलैबोरेशन है, उनके कोलैबोरेशन से ही ये वेंचर पॉसिबल हो पाया। तो जितने भी डॉकिंग स्टेशन की जगह है वो हमें श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने ही अलॉट की है। अभी हम 11 जगहों पर हमारे डॉकिंग स्टेशन हैं, मेनली फोकस अराउंड लाल चौक, बुलवार्ड एंड अदर जहाँ पे ज़्यादा रश होता है वो एरियाज, एंड वी प्लान टू एक्सपैंड टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स इन कश्मीर ऑल्सो। वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड आवर ऑपरेशंस इन गांधरबल एज वेल, एंड जैसे कि हमने शार्क टैंक में भी बोला कि आर विजन इसके हम जो है हिमालय के जो बाकी शहर हैं उनमें अपना वेंचर लॉन्च करें, और उनमें जो है सस्टेनेबिलिटी के बारे में लोगों को अवेयर करें, और एट द सेम टाइम जो है एनवायरनमेंट को बचाने में अपनी कोशिश करें। बिल्कुल। ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया? आपने अभी हम बात कर रहे तो आपने कहा कि हम 2 लोग जो इसके को फाउंडर्स हैं दोनों टेक बैकग्राउंड से नहीं है, और ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई चीज़ है, ऐप बेस्ड सिस्टम है। तो ये आइडिया कैसे कल्टिवेट हुआ, कैसे शुरू हुआ, और टेक्नोलॉजी में अगर आप लोग नहीं है, टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़े हुए नहीं है, तो ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ जो है प्रोडक्ट सामने कैसे आया? जी देखिए, जो शुरुआत हुई वो इस प्रॉब्लम से हुई कि जो ट्रैफिक कंजेशन है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और उस ट्रैफिक कंजेशन की वजह से हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से हमने एटलीस्ट देखा है कि काफ़ी ज़्यादा स्मॉग रहता है कश्मीर में भी, जो कि पहले नहीं होता था, और AQI 200 के ऊपर चले जाते हैं टाइम। तो इस चीज़ को हमने सोचा कि हाउ डू वी सॉल्व फॉर इट, तो उसमें वी लुक फॉर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, जैसे कि आपने कहा कि बाइसिकल्स इज एन ऑल्टरनेटिव, ई बाइक इज एन ऑल्टरनेटिव, देन ई बसेस आर आल्सो पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव। तो देन वी थॉट कि जो हमें यूरोप वगैरह में जो हमने डेटा वहाँ का देखा, तो क्योंकि उनकी टोपोग्राफी थोड़ा क्लाइमेट वाइज हम उनसे बहुत मैच करते हैं, तो वहाँ पर ई बाइक जो है बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा ई बाइक्स का, और ई बाइक्स ने वहाँ पे बहुत हद तक ट्रैफिक कंजेशन और एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो दैट इज़ हाउ वी थॉट कि हम यहाँ पे ये वेंचर लॉन्च करेंगे, एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू वी थॉट कि हम कोई ऑफ द शेल्फ ई बाइक लेके सिर्फ उसको ऑपरेट करेंगे,
लेकिन देन वी रियलाइज कि कश्मीर में जब हमने इसको नॉर्मल ई बाइक्स को लाने की कोशिश की तो काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आई, क्योंकि यहाँ पे इंक्लाइन डिक्लाइन थोड़ा ज़्यादा होता है, टेरेन डिफरेंट है, वेदर डिफरेंट है. तो दैट इज़ हाउ इवेंचुअली वी हैड टू गो इनटू इंजीनियरिंग ऑफ दिस. Although we are not engineers, none of the co-founders are engineers, but we had to sort of go back to school again and learn how these things are built and how they are to be made, and that is how we eventually actually made these e-bikes ourselves. फाइनली ये प्रोडक्ट जो है वो सामने आया. अभी आपकी कंपनी जो है उसकी ओवरऑल वैल्यूएशन कितनी रहेगी और कितने लोगों को जो है आपकी कंपनी इलेक्ट्रिक कर्व इलेक्ट्रिक जो है वो एम्प्लॉयमेंट देती है? देखिए, अभी तक हम बूट स्ट्रैप थे, हमने कोई फंड रेजिंग नहीं की थी, बट रिसेंटली वी हैव डन अ फंड रेज that has valued our company at 8.5 CR, Okay. $1 million. $1 million की valuation पे we have raised fund from noted angel investors of the country and including FDI. Okay. We also have some interest from Netherlands, so they have also invested in our company. We will formally announce it in a few days. And currently we are a team of 25 people. And 25 people. Yes, Okay, that that's is also another aspect that we are proud of. That we are also generating employment बिल्कुल at the सही. same time. अब इस बाइक के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत हमें बताएं कि इसमें क्या Sure. मोड्स हैं, ये कैसे फंक्शन करती है, क्या कुछ खास है इसमें, और कितने किलोमीटर्स तक हम जो है ये बाइक को चला सकते हैं? देखिए, जो ये ई बाइक है ये 3 मोड्स में चलती है. एक, अगर आप की को बंद रखते हैं देन आप उसको नॉर्मल पैडलिंग करके नॉर्मल बाइसिकल की तरह चला सकते हैं. अगर हम ये स्विच बंद रखेंगे तो ये नॉर्मल इट विल वर्क एज अ नॉर्मल बाइसिकल, Okay, राइट. ठीक. जैसे आपने स्विच को ऑन किया देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन थ्रॉटल, और अगर आपने थ्रॉटल किया तो विदाउट योर एफर्ट ये जो है बाइक चलेगी. इसकी स्पीड क्या रहती है? इट्स स्पीड इज लिमिटेड टू 25 किलोमीटर पर आवर. यस, एंड देन इसको आप जो है 65 किलोमीटर तक ऑन अ सिंगल बैटरी चार्ज ले जा Okay, सकते हैं. okay. देन द थर्ड मोड इज जिसको पेडल असिस्ट बोलते हैं. Pedal assist. यस. सो उसमें क्या होता है कि आप अगर एक पैडल करेंगे तो बैटरी आपको 4 पैडल्स का पुश देगी. एसेंशियली मीनिंग कि आपकी टांगों पे कोई स्ट्रेन नहीं आएगा. Okay. एंड द डेटा दैट वी कलेक्ट, आवर एवरेज राइड इज ऑफ 13 किलोमीटर, which is almost 3 times that of a normal bicycle just because of these features. ओके, तो बैटरी आपने कहा 60 किलोमीटर तक Yes, सस्टेन sustain कर. कर. तो अगर खत्म हो गई तो हम दूसरे डॉक पे से Yes, चेंज आप कर सकते जी हैं या ये चार्ज कर ये सकते हैं? कम्प्लीटली डिटैचेबल बैटरीज है. Okay. आप इसको किसी भी हमारे डॉकिंग स्टेशन पर इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है रिप्लेस कर सकते हैं. एक प्रॉब्लम यामिन साहब जो सबसे ज़्यादा हमें यहाँ देखने को मिलती है इलेक्ट्रिक बाइक्स या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स गाड़ियों के हवाले से, वो ये है कि चार्जिंग स्टेशंस उतने अवेलेबल जी. नहीं है. सो यू आर इनटू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आप इलेक्ट्रिक साइकिल्स ला रहे हैं, तो चार्जिंग स्टेशंस कितने ज़्यादा ज़रूरी बन जाते हैं ऐसी चीज़ों में? जी देखिए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ईवी एज अ होल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर हमें मास ईवी अडॉप्शन चाहिए तो वी नीड टू मेक दीज चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल जस्ट लाइक पेट्रोल पंप, राइट. लेकिन अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है, बट इट्स काइंड ऑफ एन एग एंड चिकन सिचुएशन, जहाँ पर पहले चार्जिंग इंफ्रा आएगा फिर गाड़ियाँ आएगी, या पहले गाड़ियाँ आएगी फिर इंफ्रा आएगा. बट आई थिंक अभी हमने भी सेम प्रॉब्लम फेस की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, बट बिकॉज वी हैव डिटैचेबल बैटरीज वी हैव मेड अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन जहाँ पर हम इनको चार्ज करते हैं. तो अभी के लिए हमने वैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, बट इन द लॉन्ग रन आई एम प्रीटी श्योर कि इसमें स्टार्टअप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और जो चार्जिंग स्टेशन है इक्का दुक्का तो कुछ पेट्रोल पंप पे दिख रहे हैं, तो ये अभी दिन ब दिन बढ़ते जाएगा. एट लास्ट मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स? अब एक कंपनी तो शुरू कर दी, 2-2.5 साल से तकरीबन ये चल रही है, और माशाल्लाह अच्छा काम भी हो रहा है, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे भी गए, तो आगे जाके क्या श्रीनगर के अलावा बाकी जगहों पे कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भी ये होगा? वहाँ क्योंकि चैलेंज भी खास होंगे, क्योंकि हिल है, माउंटेनस रीजन है, तो वहाँ के लिए क्या कुछ स्पेशल प्लान है, और फ्यूचर प्लान ओवरऑल क्या है इलेक्ट्रिक का? जी, हमारा जो विजन है, इवेंचुअली वी वांट टू गो टू ऑल द हिमालयन स्टेट्स. जैसे हमने अभी श्रीनगर और गांधरबल से शुरू किया, इसके बाद हमारा विजन है कि हम पहले कश्मीर के दूसरे शहर और इवेंचुअली जो हिमालयन रीजन है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम इट्स मोर सूटेड फॉर हिमालयन रीजन देन आई वुड से फॉर अ मेट्रोपॉलिटन लाइक दिल्ली और बेंगलोर. तो हम चाहते हैं कि हम पूरे हिमालयन रीजन में हमारे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें, और कहीं ना कहीं हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हिमालय दुनिया की छाती नहीं है, बल्कि दुनिया के क्लाइमेट को रेगुलेट भी करती है. बिल्कुल. तो अगर हिमालयाज में कोई क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, अगर उस इकोसिस्टम में कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसका नतीजा ये निकलता है कि कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होते हैं. चाहे हमने केदारनाथ में देखा, हमने उत्तराखंड में देखा, तो वो चीज़ें ना हो, उस बारे में लोग सेंसिटाइज हो, और लोग जो है इस एरिया में अपना जो है, क्योंकि हमारा सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग हमारा एक सिर्फ गोल नहीं है, हमारा अवेयरनेस भी गोल है, और हम बाकी चाहते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है
तो वो भी- उसको वो भी उस पर पॉजिटिव मैं आपसे एक लास्ट चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि स्मार्ट सिटी, श्रीनगर स्मार्ट सिटी के साथ आपकी कोलैबोरेशन है, तो क्या गवर्नमेंट इसमें पार्टनर है आपकी, और अगर है तो गवर्नमेंट को क्या मिलता है, मतलब आपसे गवर्नमेंट क्या लेती है और आप गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करते हैं इस सब में? जी देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा कोलैबोरेशन है हमारा गवर्नमेंट के साथ। एज ए सेड कि गवर्नमेंट ने हमें डॉकिंग स्पेसेस प्रोवाइड की है, एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट वी प्रोवाइड सर्टेन रेंट टू द गवर्नमेंट, and that is how this relationship works, and we are pretty much independent in our operations, and कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं होता। इट इज जस्ट गवर्नमेंट आपको एक Yes. पर्टिकुलर स्पेस देती है और आप Yes. उस स्पेस का रेंट जी, देते जी, हैं। जी, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो Thank मच you, यामिन, sir. आई विश यू ऑल द बेस्ट, और Thank you, sir. हम उम्मीद करेंगे कि आप जो है इसी तरह और तरक्की करते रहें। Thank you, sir. तो ये थे यामिन साहब, जो कि आप देख सकते हैं कर्व इलेक्ट्रिक के को फाउंडर भी है। ये हाल ही में शार्क टैंक गए थे और उन्हें अपनी बाइक, जो इलेक्ट्रिक बाइक है, इलेक्ट्रिक साइकिल है, इसके बारे में कई सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। तो अगर आप ये बाइक चलाना चाहते हैं, इसका रेंट जो है 1 मिनट का 1.5 रुपये रहेगा। आप यहाँ आएँ, यहाँ इनका जो एक एम्प्लॉय है वो यहाँ अवेलेबल होगा, आप उसके पास अपना डॉक्यूमेंट जो है वो दे सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट स्कैन करने के बाद आप कहीं भी जा सकते हैं, इस पर आराम से चला सकते हैं। 60 किलोमीटर्स तक एक बैटरी जो है वो सफिशेंट है, एक बैटरी पे आप 60 किलोमीटर्स जो है चल सकते हैं। स्मार्ट सिटी, श्रीनगर स्मार्ट सिटी के साथ जो है इनकी कोलैबोरेशन है, उन्होंने इन्हें जगह प्रोवाइड की है और उसी जगह का ये रेंट जो है स्मार्ट सिटी को देते हैं। बाकी गवर्नमेंट का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये इनका अपना इनिशिएटिव है, इनका ब्रेन चाइल्ड है, और इन्होंने जो है ये कंपनी शुरू की है अपने एक दोस्त के साथ जिनका नाम जुबैर है। तो हाल ही में शार्क टैंक गए थे और शार्क टैंक जाने वाली ये तीसरी कंपनी थी जो कश्मीर से शार्क टैंक गई है। तो अगर आप भी पैदल चलना नहीं चाहते हैं और बस में फंस के ट्रैफिक जाम का शिकार नहीं होना चाहते, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप ई बाइक का इस्तेमाल करें या नॉर्मल साइकिल्स का इस्तेमाल करें, ताकि ओवरऑल जो है एनवायरनमेंट भी बचे, और ये ई बाइक जो है आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और अगर आप थक गए तो इसमें इलेक्ट्रिक मोड है, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।